नमस्कार। स्वागत है आपका टीवीएस टॉक्स यूट्यूब चैनल में। मैं दोबारा हाजिर हूँ अनुपमा के आज के लेटेस्ट एपिसोड के अपडेट्स के साथ। तो उससे पहले अगर हमारे इस चैनल पे आप नए हैं तो हमारे इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। तो चलिए जानते हैं क्या कुछ इंटरेस्टिंग हुआ है आज के एपिसोड में। टीवी सीरियल अनुपमा के आज के एपिसोड में दिखाया जाता है कि राही अनुपमा के सामने अपने आश्रम को बचाने का शर्त रखती है। फिर अनुपमा बहुत सोचने लग जाती है और तोशु के बारे में भी सोचती है कि कैसे तोशु ने वहाँ सब गड़बड़ कर दिया है। फिर वो कुछ बोलने वाली ही होती है राही को कि राही तभी उसे बोलती है कि बस अब आप मुझे अपने 5 पन्नों का ज्ञान मत दीजिएगा कि रिश्तों में मोल भाव नहीं होता और उसे तोला नहीं जाता, क्योंकि मुझे तो वैसे भी ये रिश्ता रखना ही नहीं है। मैं तो सिर्फ आपसे हेल्प मांग रही हूँ, क्योंकि द्वारकाधीश ने तो मेरे सामने कोई और रास्ता ही नहीं छोड़ा। हर जगह सबके सामने हाथ फैला दिया, सबसे हेल्प मांग ली, पर किसी ने हेल्प नहीं की। इसलिए शायद द्वारकाधीश आपकी मदद कर रहे हैं। पता नहीं कि ऐसा आप उन्हें कौन सा रिश्वत दे रही है कि वो मेरी बात नहीं सुन रहे हैं। सिर्फ मजबूरी की वजह से मैं आपके साथ जा रही हूँ, इसलिए अगर आपके साथ आज जाएगी तो जाएगी सिर्फ राही, आपकी बेटी आध्या नहीं। तो अगर आपको मंजूर है तो ही बोलिए। फिर सीरियल के अगले सीन में शाह उसमें किंजल डॉली की तबीयत को देखकर उसके बीपी चेक करने लगती है और बोलने लगते कि ओ गॉड फुई, आपका तो बीपी बहुत हाई हो गया है। आपको हुआ क्या है एक्चुअली फुई? जब से आध्या के बारे में आपको पता चला है तब से आपकी तबीयत एकदम ख़राब होती जा रही है। फुई, कहीं ये गिल्ट के कारण तो नहीं? कई सालों से ना एक बात मुझे बहुत परेशान कर रही है फुई। जब से वो इंसिडेंट हुआ है ना, आप बहुत बदल गई हैं, और उस इंसिडेंट के वक्त आप भी वहीं पे मौजूद थी। तो कहीं ऐसा तो नहीं उस इंसिडेंट के पीछे आपकी भी कोई गलती थी? फिर डॉली ये सब सुनकर बहुत भड़क जाती है किंजल पर, बोलने लगती है कि जस्ट शट अप। फिर ये सब देखकर बा अंदर रूम पे आती है और डॉली को संभालने लग जाती है और किंजल को बोलती है कि तेरा दिमाग तो ठीक है ना किंजल, या फिर अपना दिमाग ऑफिस में छोड़कर आई है? जब तुझे पता है कि डॉली की हालत ऐसी है तो क्यों उस पर उल्टे सीधे इल्ज़ाम लगा रही है तू? किंजल फिर बा को बोलती है कि मुझे जो लगा वो मैंने पूछा, तो क्या इसमें भी दिक्कत हो गई क्या? फिर डॉली दोबारा किंजल पे भड़कती है और बोलती है कि तू चुप कर, अपनी बकवास बंद कर, मैंने कुछ नहीं किया है, समझी? फिर डॉली की इन्हीं हरकतों को देखकर किंजल बहुत डर जाती है और बोलती है कि अगर सच में आध्या मिल गई है और मम्मी उसे घर लेकर आएगी तो इतने साल पुराना सच सबके सामने आ जाएगा कि उस रात आखिर हुआ क्या था और आध्या उस वक्त घर छोड़कर भागी क्यों थी। तभी अचानक घर का डोरबेल बजता है और पाखी दरवाज़ा खोलने आती है तो कोई जिगर भाई करके आए हुए होते हैं दरवाजे पर। फिर पाखी ये उनको बोलती है कि जिगर भाई आप? फिर जिगर भाई ये बोलते हैं कि अच्छा हुआ तुमने पहचान लिया मुझे, मुझे तो लगा शायद भूल ही गए होगे, इसलिए अब तक भाड़ा नहीं दिया अनु की रसोई का। पाखी फिर उन्हें बोलती कि मम्मी अभी घर पे नहीं है, वो द्वारका गई हुई है, वो जब आ जाएंगी तब आप भी आ जाइएगा। जिगर भाई फिर ये बोलते हैं कि मुझे पता है कि अनुपमा बहन द्वारका गई है, और मुझे ये भी पता है कि अनु की रसोई अब बंद पड़ी हुई है, क्योंकि वहाँ काम करने वाली औरतें काम छोड़कर जा चुकी हैं। और मुझे ये भी पता है कि आप लोगों के ऑर्डर रिजेक्ट होकर वापस भी आ गए हैं। पाखी फिर उनको ये बोलती है कि नहीं तो ऐसी कोई बात नहीं है। जिगर भाई फिर ये बोलते हैं कि देखिए, अनुपमा बहन तो यहाँ पर नहीं है और वो पारितोष भी मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा है, इसलिए मुझे खुद यहाँ आना पड़ा। 2 महीने से आप लोगों ने मेरा भाड़ा नहीं दिया मुझे, इसलिए अगर 2 दिन में मुझे मेरा भाड़ा नहीं मिला तो अनु की रसोई पे ताला लगा दूंगा। ये बोलकर वो वहाँ से चले जाते हैं। फिर बाहर ये बोलती है कि अगर अनु की रसोई बंद पड़ गई तो ये घर कैसे चलेगा? अनुपमा वहाँ आध्या को ढूंढने गई और यहाँ पे कारोबार सारा बर्बाद हो गया। अगर आध्या को लेकर अनुपमा यहाँ आ गई तो क्या होगा फिर सीरियल के अगले सीन में अनुपमा फिर आध्या के शर्त के बारे में सोचती है और एक चेक निकाल कर साइन करने वाली होती है और बोलने लगती है कि मम्मी सब कुछ ठीक कर देगी बेटा। तभी अनुपमा की परछाई उसके सामने आती है और बोलने लगती है कि ये तो क्या कर रही है अनुपमा? ये पैसे तूने इतने सालों से मेहनत करके जोड़े हैं, तेरे मुश्किल समय की जमा पूंजी है ये तेरी, तो क्या तू ऐसे ही इसे जाने देगी क्या? आज तक तूने सबको संभाला है, पर तुझे अच्छे से पता है कि जब तुझे ज़रूरत पड़ेगी तब तेरे पास कोई भी खड़ा नहीं होने वाला, तब तू क्या करेगी? इसलिए एक बार अच्छे से सोच ले कि ये पैसे तू दे क्यों रही है। अनुपमा फिर बोलती है कि मेरी बेटी के लिए दे रही हूँ मैं ये पैसे, अगर मेरी बेटी मेरे साथ चल रही है तो उसके लिए तो ये पैसे तो क्या, ज़िंदगी भर काम करके जो भी पैसे बनाऊंगी वो भी कम है। ये जमा पूंजी खो सकती हूँ लेकिन अपनी बेटी नहीं खो सकती। और मैं ये भी जानती हूँ कि पूरी लाइफ मेहनत करके मैंने ये जमा पूंजी कमाए हैं, लेकिन मैं और मेहनत करूँगी ना। मेरी अनोखी रसोई तो है ही, और अब तक जितना काम किया था उससे दुगना काम करूंगी और दिन रात काम करूंगी। अगर फिर भी जमा पूंजी नहीं बनी तो कान्हा जी तो है ना, लेकिन अपनी बेटी को यहाँ छोड़कर नहीं जाने वाली मैं, उसे अपने साथ लेकर ही जाऊंगी। ये पैसे तो क्या, दुनिया भर के पैसे मेरी बेटी के सामने कोई मायने नहीं रखते। तभी अचानक उसकी परछाई गायब हो जाती है। फिर अनुपमा उस चेक पर साइन कर देती है और गंगवानी को चेक लाकर देती है और बोलती है कि ये लीजिए आपके पूरे पैसे, और आज के बाद व्यास जी और बच्चों को परेशान करने की हिम्मत भी मत कीजिएगा। फिर गंगवानी ये बोलता है कि ठीक है, वैसे भी इन भिखारियों के मुंह लगना भी कौन चाहेगा। तभी अचानक राही एक सिक्का फेंकती है गंगवानी की तरफ। फिर गंगवानी गुस्से से ये देखकर बोलता है कि क्या है ये। फिर आद्या गंगवानी के पास आती है और उसके पैर पे जोर से लात मारती है और बोलती है कि
पैसों के साथ साथ बदतमीजी भी तो लौटाएंगे ना हम लोग। तुम्हें एक बार भी शर्म नहीं आई मासूम से बच्चों को घर से निकालते हुए? व्यास अंकल बबली और मेरे बच्चों को परेशान करने की सज़ा दी है, समझे? तुम्हारी बदतमीजी की सज़ा तो मैंने दे दी, लेकिन तुम्हारे फ्रॉड की सज़ा तुम्हें कान्हा जी खुद देंगे। फिर गंगवानी ये बोलता है राही को कि तूने मुझे फ्रॉड कहा? अरे फ्रॉड तो तू है राही, जो दान पेटी से पैसे चुराती है। राही फिर ये बोलती है कि वो चोरी नहीं उधार था जो मैंने मेरे कान्हा जी से लिया है, और ये मेरे और मेरे कान्हा जी के बीच की बात है, तो तुम्हें क्यों इतनी प्रॉब्लम हो रही है? गंगवानी फिर राही को बोलता है कि ये लड़की नहीं बल्कि आग का गोला है, जहाँ जाएगी आग लगा देगी। राही फिर ये बोलती है कि फिलहाल तो तुम यहाँ से निकलो वरना तुम्हारी लंका में जला दूंगी, निकलो यहाँ से। फिर गंगवानी वहाँ से चला जाता है। फिर सीरियल के अगले सीन में तोशु अन्नू की रसोई के वर्कशॉप में होता है और सारे सामान को देखकर ये बोलने लगता है कि मम्मी के आने से पहले ये पूरा ऑर्डर इधर उधर बेच देता हूँ। एक बार नुकसान की भरपाई हो जाएगी ना तो किसी को कुछ बोलने का मौका ही नहीं मिलेगा। बस भगवान करे मम्मी आराम से आए, और आधे अगर मिल भी गई ना तो आते वक्त इतने नाटक करे कि मम्मी वहीं पर स्टक हो जाए। फिर सीरियल के दूसरे सीन में अनुपमा होटल में अकेली बैठी हुई होती है परेशान। तभी प्रेम उसके पास आता है और बोलने लगता है कि आपको अच्छा नहीं लग रहा है ना ये सब करके? अनुपमा फिर बोलती है कि बेटी के लिए सौदा करना किसको अच्छा लगता है, पर अगर मैं ये सौदा नहीं करती तो क्या करती फिर? आश्रम के बच्चे नहीं तो रोड पे आ जाते, और या फिर मेरी बेटी मजबूरी में कोई गलत कदम उठा लेती, तो उस हिसाब से ये सौदा इतना भी बुरा नहीं है। मेरी बेटी ने ये सौदा किया आश्रम के बच्चों के लिए, और मैंने अपनी बेटी के लिए ये सब किया। उसने रिश्ते में सौदा किया है, पर मुझे इस सौदे को रिश्ते में बदलना है। प्रेम फिर ये बोलता है कि वो तो आप कर ही लेंगी, आप माँ जो हैं। अनुपमा फिर प्रेम को बोलती है कि हाँ माँ तो हूँ मैं उसकी, तभी तो कान्हा जी इस माँ की हमेशा परीक्षा लेते हैं। प्रेम फिर बोलता है कि कोई बात नहीं, कम से कम आप इस द्वारका से खाली हाथ तो नहीं जा रही हैं ना। अपनी बेटी मारने आई थी आप, और बेटी को अपने साथ लेकर जा रही हैं, तो और क्या चाहिए आपको? अनुपमा फिर बोलती है कि हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने। फिर सीरियल में आगे दिखाया जाता है कि शाह उसके सारे घर वाले आद्या के आने की खुशी में उसके स्वागत की तैयारी कर रहे होते हैं। तभी बा ये तैयारी देखकर बोलने लगते हैं कि जिसके स्वागत में ये लोग मरे जा रहे हैं ना, उन्हें ये पता नहीं है कि ये लड़की कितनी बड़ी आफत है। फिर माही आद्या के स्वागत के लिए केक बनाकर लाती है। परी फिर बोलती है अगर कि मैं ट्राई करूँगी ये केक, बोलकर वो थोड़ा सा केक खा लेती है। तभी किंजल ये सब देख लेती है और उसे आकर ये पूछती है कि परी तुमने फिर से केक खाया क्या? परी फिर ये बोलती है कि नहीं मम्मी मैंने सिर्फ टेस्ट किया है। तोशु फिर वहाँ आ जाता है, किंजल को कहता है कि किंजल रिलैक्स। किंजल फिर ये तोशु को कहते हैं कि ये तुम बोल रहे हो तोशु, खुद की हालत देखो, मम्मी आ रही है इसलिए होश उड़े हुए हैं तुम्हारे। तभी ईशानी अचानक घर वापस आ जाती है। बा फिर उसे देखकर ये बोलने लगते कि तेरा शूटिंग पृथ्वी लोक में था या फिर पाताल लोक में था, फ़ोन ही नहीं लग रहा था तेरा, कम से कम फ़ोन करके बता तो देती कि तू कहाँ पर है। तोशु भी फिर बा के साथ ये बोलने लगता है कि ईशानी को कि जब तुझे पता है कि इस घर में सब टेंशन लेते हैं तो फ़ोन करने में क्या जाता तुम्हारा। ईशानी फिर अकड़ के तोशु को जवाब देती है और बोलती है कि अगर कर सकती तो करती ना। बा फिर ईशानी को बोलती है कि ये क्या तरीका है तेरे मामा से बात करने का। ईशानी फिर ये बोलती है कि मेरा यही तरीका है बा। बा फिर ये बोलती है कि एक तो गलती करती है और ऊपर से अकड़ दिखाती है, अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो तेरे घर से बाहर जाना बंद कर दूंगी मैं, समझी? पाखी फिर बा को सुनाते हुए बोलते कि बा प्लीज़, आपको दिख नहीं रहा है कि वो कितनी थकी हुई आई है और ये सब बातें आप करने लग गई। ईशानी फिर ये बोलते कि ना किसी ने पानी पूछा ना कुछ और, आते ही सीधा मुझे डांटने लग गए, मुझे इस घर में कोई चैन में रहने देगा या नहीं? पाखी फिर ये बोलते ईशानी को कि ईशानी बेटा तुम अपने रूम में जाओ, मैं तुम्हारे लिए कॉफ़ी भेजती हूँ। फिर ईशानी वहाँ से चली जाती है। तो फिर ये बोलने लगता है कि अब इसे क्या हो गया, पहले कभी तो इसने इस तरह से बात नहीं की किसी से। बा फिर ये बोलते कि ये शूटिंग करने गई थी या बदतमीज़ी का कोर्स करने गई थी वहाँ पर। पाकि फिर बा को बोलती है कि बा प्लीज़, बदतमीज़ी तो आप लोग कर रहे थे, आप लोगों को ये नहीं दिख रहा है कि 2 दिन बाद मेरी बेटी आई है घर पर, उससे प्यार से बात करने के बजाय आप लोगों ने कचहरी खोलकर लगा दिया यहाँ पर। ये बोलकर पाकि भी वहाँ से गुस्सा होकर चली जाती है। फिर दूसरे सीन में राही व्यास अंकल और बच्चों को ये कहने लगती है कि मैं अब यह आश्रम छोड़कर अहमदाबाद जा रही हूँ। फिर ये सुनकर व्यास अंकल और बच्चे बहुत दुखी हो जाते हैं। व्यास अंकल फिर बोलते हैं कि क्यों, तू तो उस शहर का नाम सुनने से चिढ़ती थी ना, तो फिर तू क्यों वहाँ पर जा रही है? फिर तभी वहाँ अनुपमा आ जाती है और बोलने लगता है कि मैं बताती हूँ आपको, और आकर ये बोलती है कि मैं जानती हूँ कि आप सब राही को बहुत प्यार करते हैं, लेकिन मैं अपनी बेटी को यहाँ छोड़कर नहीं जा सकती, इसलिए मैं अपनी बेटी को अपने साथ ले जाना चाहती हूँ। काश मैं इस आश्रम के लिए बहुत कुछ कर पाती, लेकिन कुछ करना तो दूर, उल्टा मैं इस आश्रम की सबसे कीमती चीज़ आप लोगों से मांगने आई हूँ। तभी अचानक राही दौड़कर अपने कमरे में चली जाती है। फिर बच्चे ये बोलने लगते हैं कि हमें राही दीदी की बहुत याद आएगी। अनुपमा फिर ये बोलती है कि सॉरी बच्चों, मैं राही दीदी को आपसे दूर लेकर जा रही हूँ, लेकिन आप लोगों का जब भी मन करे आप लोग वीडियो कॉल से बात कर सकते हो उनसे, और जब भी उनकी बहुत याद आए ना तो सीधा अहमदाबाद आ जाना उनके पास। तो अब आप बच्चे लोग मुझे परमिशन देंगे कि मैं आपकी राही दीदी को अपने साथ ले जाऊँ? फिर बच्चे बोलते हैं कि ठीक है आप ले जा सकते हो। फिर अनुपमा बच्चों को खुशी से गले लगा देती है। फिर दूसरी ओर वहाँ राही अपने कमरे में जाकर बहुत रोने लग जाती है और बच्चों को बहुत याद करने लगती है। तभी उसकी दोस्त बबलचंद ये आकर बोलती है कि राही मैं तेरे बिना कैसे रहूँगी, और मुझे बबलचंद बोलकर कौन बुलाएगा अब?
राही फिर ये बोलती है कि तुम सबको छोड़कर नहीं जाना चाहती, पर इस आश्रम को बचाने का मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं था। फिर राही ये भी बोलती है कि देख, मैं बस कुछ दिनों के लिए जा रही हूँ, मैं वहाँ जाके सबको इतना तंग करूँगी कि वो लोग खुद मुझे यहाँ पर छोड़कर जाएंगे। फिर बबल चंद ये सुनकर बोलती है कि तू पागल है क्या, तू कितनी नसीब वाली है कि तेरे पास अपनी माँ है, तो क्यों एक अनाथ का जीवन जीना चाहती है तू? इसलिए सब कुछ भूल जा और एक नए सिरे से शुरुआत कर। राही फिर ये बोलती है कि नहीं, मैं नहीं भूल सकती कुछ भी, और ना ही कभी माफ़ कर सकती हूँ। इसलिए तू मेरी बात सुन, तू अपना व्यास अंकल और बच्चों का अच्छे से ख्याल रखना, वादा कर मुझसे। बबली फिर ये बोलती है कि प्रॉमिस करती हूँ मैं, और तू भी ये प्रॉमिस कर राही कि तू अपना ख्याल रखेगी और खुश रहेगी। फिर राही भी बोलती है कि ठीक है, मैं भी वादा करती हूँ कि मैं अपना ख्याल रखूँगी। फिर तभी वहाँ अंश आ जाता है और बोलने लगता है कि राही को कि मैं बहुत खुश हूँ कि आप मिल गए। राही फिर ये बोलते हैं कि अंश बाद में बात करें प्लीज़। फिर अंश वहाँ से चला जाता है। राही फिर ये बोलते कि अब एक और अग्नि परीक्षा ही सही, लेकिन यह अग्नि परीक्षा मेरी नहीं बल्कि अनुपमा जोशी की होगी। इसलिए अब द्वारकाधीश ने मुझे पुराने सारे हिसाब चुकाने का मौका दे दिया है। फिर अगले सीन में अनुपमा द्वारकाधीश के मंदिर के सामने खड़े होकर प्रार्थना करते हुए कहती है कि आपके आशीर्वाद से अब मैं मेरी बेटी को यहाँ से लेकर जा रही हूँ, लेकिन जाने से पहले आपसे एक और मन्नत मांगना चाहूँगी कि आप मुझे मेरे अनुज से भी अब मिलवा दीजिए। फिर वहाँ प्रेम आ जाता है और सारी बातें सुन लेता है। अनुपमा फिर उसे बोलती है कि भगवान हर जगह पे नहीं हो सकते, इसलिए वो अपने भक्तों के लिए अपने दूत भेजते हैं। इसलिए शुक्रिया प्रेम, मुझे मेरी बेटी से मिलवाने के लिए, और मेरे सारथी बनने के लिए भी शुक्रिया। प्रेम फिर अनुपमा को बोलता है कि अगर आप मुझे अपना सारथी मानती हैं तो हो सकता है कि आपका ये सारथी आपको आपके साथी से मिलवा दे, वही साथी जिनके बारे में अभी आप कुछ देर पहले बात कर रही थी। अनुज नाम है ना उनका। फिर प्रेम ये बोलने लगता है कि मिलवाने वाले तो द्वारकाधीश है, लेकिन हो सकता है कि मैं वो ज़रिया ही बन जाऊं। जैसे आपकी बेटी से मैंने आपको मिलवा दिया, हो सकता है आपके अनुज से भी आपको मिलवा दूं। ये बोलकर प्रेम वहाँ से चला जाता है। फिर प्रेम के जाने के बाद अनुपमा ये बोलती है कि कान्हा जी, पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि बोल तो ये रहा था लेकिन शब्द आपके हैं। पता नहीं क्यों कान्हा जी, ऐसा लग रहा है कि मेरे अनुज भी मुझे जल्दी से मिल जाएंगे। फिर इसी बीच आश्रम में आद्या सबसे विदा लेती है और सारे बच्चों को रोते हुए गले लगा लेती है, और व्यास अंकल को ये बोलती है कि ध्यान रखिएगा व्यास अंकल। फिर वो अनुपमा और अंश के साथ बैठकर कार में चली जाती है। फिर प्रेम भी वहीं आश्रम के बाहर खड़ा होता है और अपने पॉकेट से राही के कान के झुमके को निकालता है और देखकर बोलता है कि किस्मत में अगर चाहा तो दोबारा मुलाकात होगी, कब कहाँ कैसे ये आप पे छोड़ता हूँ मैं कान्हा जी। और इसी सीन के साथ ही आज का ये एपिसोड एंड हो जाता है। तो ये था अनुपमा के आज के गुरुवार वाले एपिसोड का अपडेट। ऐसे ही और लेटेस्ट अपडेट्स जानने के लिए हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अपडेट्स के साथ। धन्यवाद।